क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीन साझेदार हैं जिनका अनुपात है लाभ हानि अनुपात 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 एज एंडर। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को दिखाई गई है नीचे। सन्ड्री क्रेडिटर ₹2 लाख अभी देनदार है 2 लाख रुपए के। जर्नल जीरो 1,20,000 रुपये का। कैपिटल से पूंजी दे रखी है ए की 3 लाख रुपए, बी की 1,50,000, सी की है 1 लाख रुपए। कुल तीनों की मिलाकर पूंजी की 5,50,000। इसका टोटल आ गया 8,70,000। अब ऐसे साइड देखिए प्रीमिसेस भवन दे रखे 3 लाख रुपए का। मशीनरी दे रखी है 1,80,000 की। स्टॉक है 1,20,000 का। डेटर से 2,50,000 का। बैंक है 20,000 रुपये के। अब इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 को दी पार्टनर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:3। तो साझेदार सहमत हो गए कि वे लाभ को 4:3:3 में बांटेंगे। मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो निम्नलिखित समायोजन करना आपने। पहले है प्रीमिस विल बी एप्रिसिएटेड बाई 10% एंड स्टॉक बाई 10,000 से। भवन 10% बढ़ाना है और स्टॉक को 10,000 रुपये से बढ़ाना है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट ए रेट ऑफ 4%। और देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है 4%। आगे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूस बाई ₹15,000 से भी देनदार घटाने 15,000 रुपये से। मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। मशीनरी की वैल्यू पर से चार्ज करना 5% की दर से। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹48,000 से। गुडविल फर्म की गुडविल का मूल्यांकन 48,000 रुपये किया गया है। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट से पुनर्मूल्यांकन खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, साझेदारों के पूंजी खाते एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। और जो नई फर्म बनी है उसकी बैलेंस शीट दिखानी है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्टिकुलर अमाउंट्स ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेज लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम और गेंस लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी है फर्स्ट एडजस्टमेंट। प्रीमिस विल बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, यानी भवन को 10% बढ़ाना है। भवन की वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो गया, 3 लाख। यहाँ वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट 3 लाख का 10% यानी 10/100 कितना आ गई आपका 30,000 रुपये। तो इससे भवन की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ने से क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। बाई प्रीमिसेस अकाउंट्स अमाउंट कितना है 30,000 रुपये। कितना लिखोगे 30,000 रुपये। इसके बाद स्टॉक को भी 10,000 से बढ़ाना है, इससे भी वैल्यू बढ़ जाती है, ये भी फ़ायदा होता है। इसको भी कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। बाई स्टॉक कितने अमाउंट से दिखाओगे इसको, 10,000 रुपये से, 10,000। अब इसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट ए रेट ऑफ 4%। देनदारों पर 4% का प्रावधान करना है उसके संदिग्ध ऋणों के लिए। तो ये हानि होती है, हानि को कहाँ दिखाओगे, लॉस होता है उसको कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में। डेटर हमारे कितने हैं, 2,50,000। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल लिखोगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट है 2,50,000। इसका 4%, 4/100, 0, 2 0 25 चौका 100, 10,000 रुपये आ गए। 4% कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गए। किसके आ गई है, डेटर के लिए प्रोविज़न बनाया था हमने। तो यहाँ लिखोगे टू, डेबिट साइड में आनी होती है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स अमाउंट कितना आ गया 10,000। अब इसके बाद है
थर्ड आइटम सैलरी क्रेडिट बी रिड्यूस बाई 15,000। जो भी दे लेनदार है वे 15,000 रुपये से घटाने, यानी 15,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। ये हमारे लिए फ़ायदा है। इसको कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी इसकी क्रेडिट साइड में बाई क्योंकि लाइबिलिटी से डिक्रीज होगी। बाई सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट हो गया 15,000 रुपये। अब इसके बाद मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड 5%। मशीनरी पर भारत से 5%। मशीनरी की वैल्यू है आपकी 1,80,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखोगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का अमाउंट है 1,80,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना है आपने? 5%। कितना करना है? 5%। तो 5/100 0 18×5 = 9,000 रुपये। यहाँ लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,000 रुपये 9,000। अब इसके बाद गुडविल का कैपिटल में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए अब हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसमें कितना आ गया क्रेडिट साइड का टोटल? 55,000 और इसमें से आप 19,000 रुपये घटाओगे, यानी 36,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। ये टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर है इसके ABC। 3 पार्टनर हैं ABC। इनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। 36,000 रुपये को किस रेशो में ट्रांसफ़र करोगे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। तो 36,000 गुणा में 1/3 अनुपात होगी 6 3 18,000 रुपये। तो 1 प्रॉफिट आ गया। इसी प्रकार B के हिस्से 36,000 गुणा में 2/6 6 12,000 रुपये 36,000 18,000 रुपये तो एक खाते में प्रॉफिट आ गया। 12,000 रुपये B के में और C के में आ गया 6,000 रुपये। आप सेक्रीफाई और गेन रेशो निकालोगे, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। तो सेक्रीफाई या गेन रेशो निकालने के लिए सबसे पहले लिखोगे ओल्ड रेशो ABC की रेशो है 3:2:1। न्यू रेशो है तीनों पार्टनर की न्यू रेशो दे रखी है 4:3:3 4 रेशो 3 रेशो। सेक्रीफाई या गेंस तो ओल्ड रेशो 3 अनुपात होगी 6। एक ही है ये हमारी, पहले एक ही निकालेंगे। एक ही न्यू अनुपात है 4 अनुपात होगी 10। इसका एलसीएम आ गया 30। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 5 ये 15। 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 3 चौक 12 12 3/30। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाई कर रहा है। बी की है 2/6 और न्यू रेशो है 3/10। 30 एलसीएम 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 5 10। 30 को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9 1/30। ये भी सेक्रीफाई कर रहा है। सी का अनुपात है 1/6। न्यू अनुपात है 3/10। 30 एलसीएम 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 5 कम 5। 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9 -4/30। ये गेन कर रहा है। आप जो गुडविल दिखा रखी है उसकी एडजस्टमेंट करोगे। गुडविल का अमाउंट कितने दिखा रखे? 48,000 रुपये। तो यहाँ लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट से शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये सेक्रीफाई कर रहा है। एज कैपिटल अकाउंट से शुड बी क्रेडिटेड बाई इसकी आई है 3/30 और गुडविल की वैल्यू है 48,000 रुपये। 48,000 0 से 0 16 48,000 रुपये कितने से दिखाओगे? 48,000 रुपये से 48,000 रुपये से इसको क्रेडिट करोगे। इसी प्रकार बीज
कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाई 1/30 है गुणा में 48,000 जीरो से जीरो 1600 रुपये से इसको क्रेडिट करोगे। एंड सीज कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, क्योंकि यो क्या करे है गेन कर रहा है। डेबिटेड बाई 4/30 गुणा में 48,000 जीरो से जीरो 16 चौक 6400 रुपये से इसको डेबिट करना है आपने। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसके बाद इनका अमाउंट निकालोगे। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बनाओगे। ABC 3 पार्टनर है, तीनों के कॉलम बनाओगे। ABC के कॉलम बनाओगे। देखिए पहला कॉलम हो गया आपका पार्टिकुलर का, की डेट मेंशन नहीं है, 31 मार्च ही मानी जाएगी। ए का कॉलम BC अमाउंट लिखोगे यहाँ, अमाउंट ये हमारी डेबिट साइड है, ये है क्रेडिट साइड पार्टिकुलर। A अमाउंट, B अमाउंट, C अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल लिखोगे। पार्टनर की कैपिटल कितने की दी हुई है? 3,15,000, 1,50,000 और 1,00,000 रुपये। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस BD। BD का अर्थ है ब्रोड डाउन। अमाउंट है 3,00,000 रुपये ए का, B का है 1,50,000 और C का है 1,00,000 रुपये। अब है जर्नल रिजर्व कितने दे रखे हैं? 1,20,000। इसको किस रेशो में बांटना आपने? ओल्ड रेशो में, 3-2-1 रेशो में। 3-2-1 रेशो में बांटोगे जर्नल रिजर्व को, तो ये लिखोगे जर्नल रिजर्व 1,20,000 गुणा में 3, 1 अनुपात योग 6 दूनी 12, यानी 60,000 रुपये तो ए के में और 40,000 रुपये बी के में और 20,000 रुपये सी के में लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे, इसको किस में डालोगे? पार्टनर की क्रेडिट साइड में डालोगे। बाई क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स, बीज कैपिटल अकाउंट्स, सीज कैपिटल अकाउंट्स। तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई जर्नल रिजर्व अकाउंट्स। अमाउंट है इसका 60,000 रुपये तो ए का है, 40,000 रुपये बी का और 20,000 रुपये सी का। अब इसके बाद पार्टनर का जो प्रॉफिट आया था वो डालोगे, 18,000 ए का, 12,000 बी का, 6,000 सी का। तो यहाँ लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या एंट्री हो जाएगी इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। 18,000 रुपये तो ए के खाते में, 12,000 रुपये बी के में और सी के में 6,000 रुपये। इसके बाद है गुडविल ए और बी की तो आपने क्रेडिट करनी है 4800 और 1600 से। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट बीज कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स, बीज कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ लिखोगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट्स 1600 तो रुपये ए के में लिखोगे और 4800 रुपये बी, ये 4800 रुपये तो ए के कॉलम में लिखोगे, 1600 रुपये बी के कॉलम में। ये क्रेडिट करने थे हमने। और ये जो 1600 है ये टू एज कैपिटल अकाउंट्स ए के खाते को क्रेडिट किया था और सी के खाते को कितने से दिखाना? 4800 रुपये से कम करोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट्स, ये आ जाएगी आपकी 1600 रुपये। इस तरह से 6400 रुपये हो जाएंगे। अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है तो देखिए, इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो इसको अब टोटल करोगे, पहले ए का निकालोगे, उसके बाद बी का, फिर सी का। 2 जीरो एज इट इज़, सैकड़े की लाइन 8, अब 1000 की लाइन 4 और 8 12, 12 क्या 2 का हासिल 1, 2
2 और 6 8, 3,82,800, 3,82,800, 3,82,800 रुपये। ये आपका बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD 3,82,800। इसके बाद बी का निकालो, 2 0 एज इट इज 6 सेकंड की लाइन और 2 और 1 3, 3,000 की लाइन देखिए, 4 और 1 10,000 की लाइन, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 2 1 और 1 2, 2,03,600 रुपये, 2,03,600 रुपये, 600 रुपये। ये बी का बैलेंस आ गया 2,03,600 रुपये। इसके बाद सी का निकालोगे, 3 0 एज इट इज सेकंड की लाइन में 6,000 की लाइन में 6, 10,000 की लाइन में 2, 1,26,000। कितना आ गया ये? 1,26,000, 1,26,000। अब इसमें से ये घटाओगे, 2 0 एज इट इज 6 और 4 10, 6 और 4 ये 8 और 6 14, 14 और 6 20, हासिल 2 5 और 1 7, 19, 1,19,600 रुपये आ गया। ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनाओगे? बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2017 को। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए बैलेंस शीट का पहला कॉलम होगा लाइबिलिटी का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा है एसेट साइड का। ये लाइबिलिटी साइड आपकी अमाउंट, ये एसेट साइड अमाउंट्स। सबसे पहले कैपिटल लिखिए पार्टनर की। लाइबिलिटी साइड में एक ही कैपिटल है 3,82,000, 3,82,800। बी की कैपिटल है 2,03,000, 2,03,600। सी की कैपिटल है 1,19,600। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में देखोगे जो आइटम है सैलरी क्रेडिटर 2 लाख रुपए के थे। ये हमारे सैलरी क्रेडिटर 2 लाख में से भी 15,000 रुपये कम हो गए थे। ये एडजस्टमेंट थी हमारी, 15,000 रुपये कम देने हैं क्रेडिटर के। देखिए रेट 15,000 रुपये कम देने हैं, तो 1,85,000 रुपये इससे संबंधित और आइटम नहीं है हमारे पास। तो इसका टोटल करोगे लाइबिलिटी साइड का। देखिए लाइबिलिटी साइड का टोटल 0, सेकंड की लाइन 6 6 12 8 20, हासिल 2 2 2 4 3 7 7 और 9 7 और 9 16 और 5 21, 16 और 5 21, हासिल 2। अब 1,000 की लाइन के बाद 10,000 की लाइन 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 8 11 और 8 19, हासिल 1 लाख की लाइन 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8,91,000 रुपये आ गए। अब ऐसे साइड में देखिए क्या क्या आइटम लिखोगे आप। ये है प्रीमिसेज, पहला भवन, प्रीमिसेज का अमाउंट है 3 लाख रुपये। और ये कितना बढ़ गया था? ये बढ़ाना था हमने 10%, यानी 30,000 रुपये बढ़ाया था। 3 लाख में 30,000 रुपये जोड़ोगे आप तो कितनी हो जाएगी अब वैल्यू इसकी? 3,30,000 रुपये। इसी प्रकार है मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी थी, कितने होगी थी? 1,80,000 में से जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली थी हमने
डेप्रीसिएशन वैल्यू निकाली थी 9,000 रुपये, 5% था 1,80,000 का, 5% कितना आ गया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये इसमें कम करोगे इसकी वैल्यू कम होगी 1,71,000 रुपये। अब इसके बाद स्टॉक 10,000 रुपये से बढ़ाया था हमने, ये दे रखा है 10,000 रुपये से, इसका स्टॉक की वैल्यू होगी 1,20,000 जमा 10, 1,20,000 जमा 10, 1,30,000, 1,30,000। इसके बाद है स्टॉक के बाद है डेटर पर प्रोविजन था 4%, डेटर का अमाउंट है 2,50,000, 4% आ गया है 10,000 रुपये। प्रोविजन बनाया था हमने, ये कम करोगे 2,40,000 रुपये। इसके बाद है बैंक का कॉलम एज इट इज़, बैंक 20,000 रुपये, 20,000। अब इसके बाद टोटल करोगे इसकी सारी एडजस्टमेंट होने के बाद इसका टोटल 030 एज इट इज़, 10,000 की लाइन देखो, 1,000 की लाइन 1 आ गया। अब 10,000 की 2 और 4 6 है, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। ये दोनों का बैलेंस शीट था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर।